नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और लगातार आपकी यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं और मैं बाल विकास की क्लास आपको लगातार दे रहा हूं। 2 से 3 दिन गैप हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और आइए चलिए आज की क्लास धुआंधार क्लास स्टार्ट करते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं, आज की पहली क्लास देखते हैं। पहला क्लास आपके सामने है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? नंबर 1 भाषा विकास, नंबर 2 यौन विकास, नंबर 3 संज्ञानात्मक विकास और नंबर 4 सामाजिक विकास। आपको बताना है जो पियाजे है मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए सर, जो पियाजे होते हैं, पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। पियाजे ने अपना क्या दिया था सर? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इन्होंने 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत बताया था। पियाजे ने मुख्य रूप से 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत बताया था। इसके लिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा बताइए? वो राइट आंसर हो जाएगा। पहला इन्होंने बताया था संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 सिद्धांत इन्होंने बताया था, इस वजह से इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वअंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। आप ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप दाएं हाथ से लिख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप दाएं हाथ से लिखना जानते हैं, लेकिन आप दाएं हाथ के लिखने के साथ साथ आप बाएं हाथ से भी लिखने लगे। ध्यान समझिएगा, आप दाएं हाथ से लिख ही रहे हैं, लेकिन आप दाएं हाथ से लिखने के साथ साथ अगर बाएं हाथ से भी लिखने लगे तो वो क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है द्विपार्श्विक अंतरण। तो इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर, वो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, माध्यांक, मानक विचलन। तो यह तो आप जानते हो मैथ का क्वेश्चन है। मैथ में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो बहुत बार बार आता है, जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि 2, 3, 5, फिर 2, फिर 6, फिर 8, फिर 2, फिर 7, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 10, फिर 2। आप देख रहे हो इसमें 2 2 वाली जो संख्या है वो लगातार बार बार आ रही है। तो जो संख्याएं बार बार आ रही हैं उससे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बहुलक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। आपको बताना है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो मैंने आपको बताया था जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो सिद्धांत है वो किसने दिया था बताइए? स्किनर ने दिया था। देखिए अभी आपके बाल विकास की प्रैक्टिस सेशन चल रही है, लेकिन कुछ दिन बाद आपकी बाल विकास की थ्योरी की भी क्लास चलेगी, तो आप वहां से थ्योरी भी देख सकते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? आप कहोगे वो स्किनर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा आपको बताना है वो किससे संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। जो अल्बर्ट बंडूरा है वो किससे संबंधित है? वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा बताइए सर, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए बाल विकास का जो प्रैक्टिस सेशन था उसका प्लेलिस्ट बन गया है। आप सभी लोग उस प्लेलिस्ट से जो पिछला जो प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन गया है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिनेश साइमन, स्टर्न, टर्मन, श्रीरबल्ट। आपको बताना है मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो किसने दिया था। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो दिया था बिनेश साइमन ने। मानसिक आयु का जो प्रत्यय था वो किसने दिया है बताइए सर? वो दिया था बिने और साइमन ने। तो ऑप्शन में जो फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम।
आपको ये बताना है सीखने का कौन नियम नहीं है। देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने का तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, उन्होंने सीखने का 3 नियम दिया था। लेकिन जो तनाव का नियम है वो सीखने का नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा बताइए? इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलता है अगला क्वेश्चन, देखता है क्या कर रहा है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? अरे भैया, बहुत ही एकदम जान लीजिए प्यारा सा क्वेश्चन है। पावलोव बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? आपको सर पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कई बार आपने पढ़ा होगा, बीएड में भी पढ़ा होगा, डीएलएड बीटीसी में भी आपने पढ़ा होगा। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, बुथवाल्ट। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। कोहलर का सूझ का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, कोहलर ने किया था। मनमानुष पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहेंगे। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रेरणा। तो वो क्या कहलाता है बताइए? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है क्या कर रहा है। विस्मृत कम करने के क्या उपाय है? विस्मृत कम करने के क्या उपाय है? विस्मृत कम करने के क्या उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब हम विस्मृत करते हैं? हम विस्मृत कब करते हैं? कब हम कोई चीज भूल जाते हैं। आपको ये ध्यान देना, हम विस्मृत कब करते हैं, तो आपको ये देखना है। देखिए, तब तक आप कमेंट करते हुए बताइएगा। तो जब हम पाठ की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, ध्यान समझिएगा, जब हम पाठ की क्या नहीं करते, जब हम पाठ की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम विस्मृत कर देते हैं। जब हम पाठ की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो हमारे तो क्या हो जाता है? तो विस्मृत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। पाठ की पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। आपको बताना क्रोध और भय किसके प्रकार होते हैं? बताइए। आपको बताना क्रोध और भय किसके प्रकार होते हैं? तो मैंने आपको बताया था जो क्रोध होता है, जो भय होता है, वो सब संवेग के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। अगर आप दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की जो नकल करना वो अनुकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा, अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल होता है वो क्या कहलाता है? वो अनुकरण कहलाता है। क्योंकि अनुकरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं? दूसरे का नकल करते हैं, दूसरे के व्यवहार का नकल करते हैं। आओ अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण, सकारात्मक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। कह रहा है पूर्व ज्ञान व अनुभव, पूर्व ज्ञान व अगर अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो सर उसको हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है फिजिक्स, और अगर फिजिक्स पढ़कर अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं और अगर फिजिक्स के बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैथ में अगर काम आ रही हैं तो वो आपका हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। लेकिन अगर आपने पढ़ा है संस्कृत और संस्कृत पढ़कर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तब वो सकारात्मक नहीं होगा, तब वो नकारात्मक होगा। क्योंकि संस्कृत और इंग्लिश में कोई संबंध नहीं होता है। हाँ, संस्कृत और हिंदी में क्या होता है बताइए? संबंध होता है। अगर संस्कृत हिंदी की बात करेंगे तो होगा सकारात्मक, और संस्कृत इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? नकारात्मक हो जाता
है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो, सीखो ही बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? सीखनो ही बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता होती है उसको क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो इसको हम कहते हैं विस्मृत। इसको हम क्या कहते हैं? विस्मृत। ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम कोई चीज भूलना चाहते हैं, भूल गए हैं, स्मरण नहीं कर पा रहे, तो वो विस्मृत हो गया। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। कमेंट करते हुए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 90 से 100, अगर बात बुद्धिलब्ध 90 से 100 की बात कही जाएगी तो वो कहलाएगा सामान्य बुद्धि, और अगर 100 से एवं की बात की जाएगी तो वो कहलाएगा श्रेष्ठ बुद्धि। तो 90 से 100 के बीच में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए सर? राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। स्टेनले हॉल का पूछ रहा है, स्टेनले हॉल। तो स्टेनले हॉल ने बताया था कि जो किशोरावस्था होती है वो बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था मानी जाती है। तो किशोरों का मनोविज्ञान कहा जाता है किसको बताओ? स्टेनले हॉल इस किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। पहले क्वेश्चन अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्रॉयड। बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉयड। इन्होंने मनोलैंगिक विकास के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रॉयड, पाउलो वाटसन। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रॉयड, पाउलो वाटसन। तो सर राइट आंसर इसका हो जाएगा डब्ल्यू वुंट। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सर वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमान, एडगर रूबिन, कार्ल रेविन। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान बताइए सर, कमेंट करते हुए चलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए सर। तो जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला रखी थी वो मैक्स वर्दीमान ने रखी थी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? बताते हुए चलेंगे, कमेंट करते हुए चलेंगे। टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लास्ट में आप बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित होता है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति और सृजनात्मक। संघनन सिद्धांत आपको बताना है वो किससे संबंधित होता है। तो देखिए यार सर, जो संघनन का सिद्धांत होता है वो स्मृति से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा। संघनन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित होता है? स्मृति से संबंधित होता है। देखिए आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है, और साथ साथ आपकी मनोविज्ञान की भी क्लासेस चल रही है, सीडीपी की क्लासेस, और एक दो दिन में आपकी पर्यावरण की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। आपको बताना क्षेत्र सिद्धांत, आपको बताना क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है। तो सर क्षेत्र सिद्धांत में गेस्टाल्टवादियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सर ऑप्शन नंबर जो फोर्थ हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। भाटिया बैटरी का प्रयोग बताइए सर। तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग होता है सर वो बुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, भाटिया बैटरी का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? बुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए सर? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अभिकर्मयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। अभिकर्मयोजित अधिगम का प्रत्यय आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभिकर्मयोजित अधिगम का जो प्रत्यय दिया है वो स्किनर ने दिया है।
तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा बताइए, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो, इन्होंने ये बताया था कि जो जैसे जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने के लिए उसे हम छोटे छोटे खंडों में करके सीखें। कैसे सीखें बताइए, छोटे छोटे खंड में सीखें तब हम कोई चीज़ बहुत आसानी से सीख जाते हैं। जैसे कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने शब्द पढ़ना प्रारंभ किया, तो शब्द पढ़ने के लिए पहले हम क्या करें, जैसे हम डायरेक्ट कमल ना पढ़ दें, हम एक एक अक्षर को पढ़ें, का मा ला इस टाइप से पढ़ना स्टार्ट करें, इसके बाद हम कोई चीज़ सीखना प्रारंभ कर देंगे। तो इन्होंने बताया था कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं तो छोटे छोटे खंडों में सीखते हैं, तो इसको स्किनर ने दिया था। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्त, अभिक्षमता। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं। यानी जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड का क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। आपको बताना संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा होता है। तो जो संज्ञान होता है वो फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 2 दिन में आपको सीडीपी की बेसिक क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पे मैं आपको क्लियर करके ये सारी चीजें आपको बताऊंगा थ्योरी बेस पे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? तो बुद्धिलब्धि का जो फार्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे क्या बताइए 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो 10 दशमलव 100, 100 दशमलव 1000 और बटे क्या हो गया बताइए 8। 8 को 1000 से भाग दे दीजिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे कितना हो गया बताइए 100 हो गया। तो 10 बटे 8 गुणे 100। काट दीजिए, 2 चौका 8 हो गया, 2 पंचे 10, 500 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, कटेगा 2 दूनी 4 और 250 हो गया, और फिर 2 से काटोगे कितना हो जाएगा बताइए 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा 125। फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये बुद्धिलब्ध का फार्मूला होता है 125 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। बताइए तो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है इस संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? यह मानता है जेम्स लैंग का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। आपको बताना है, बताते हुए चलेंगे, कमेंट करते हुए चलेंगे। देखिए जब हम किसी चीज की चिंता करते हैं तो चिंता के कारण हमारे इच्छाओं में हमारी आवश्यकताओं में रुकावट पड़ने लगती है, और यही जो संवेगिक तनाव होता है वो क्या कहलाता है, चिंता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा बताइए सर वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और तो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। ये आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन में ये करवाया हुआ था। ठीक, आप हमको कमेंट बॉक्स में करते हुए बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।